मेरा नाम अजय। आज मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कविता महाभारत के ऊपर है। बहुत बार हमारे मन में एक विचार आता है कि ये महाभारत का आज के प्रेजेंट टाइम में क्या रिलेवेंस होगा। कथाएं हैं, बस सुनाओ, बच्चों को सुनाओ, उनका मन बहलाओ। तो ऐसी बात नहीं है। इनका रिलेवेंस बहुत हमारे वर्तमान जीवन में है। इससे हम बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं। कैसे? यही मैंने इस कविता में बताया है। कविता का बैकग्राउंड मुझे बताना जरूरी है, नहीं तो ये कविता आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा शरीर जो दिखाई देता है, हाथ पैर पंचेंद्रिय बोल सकते हैं, बट इनको कंट्रोल करने वाला मन होता है। मन जो कभी अच्छे विचार करता है, कभी बुरे विचार करता है। इस मन के ऊपर भी एक चीज है जिसका नाम बुद्धि है। वी कॉल इट एज ए इंटेलेक्ट, जो मन को कंट्रोल करता है। पर मन कभी कभी बुद्धि को धोखा दे देता है। मुझे वो चीज खानी नहीं है, डॉक्टर ने परहेज करने बोला। मन बोलता है अरे खा लेना यार, क्या होता है। बुद्धि बोलती है मत खा, मन बोलता है खा। मन जीत जाता है और हम वो चीज खा लेते हैं। असर हमारे शरीर पे होता है। बस इसी को लेके, इसी सारी अवस्थाओं को लेके, इसी सारी चीजों को मैंने अपने कविता में इसको जोड़ा है। तो चलो सुनते हैं ये कविता। कविता का नाम है एक द्वंद्व सा छिड़ा है, आज मेरा मन मेरे विपरीत होके खड़ा है। कविता के बोले, एक द्वंद्व सा छिड़ा है, आज मेरा मन मेरे विपरीत होके खड़ा है। ये द्वंद्व अब दिनों दिन भयंकर हो रहा है। कुछ इच्छाओं का हनन हो रहा है, कुछ पूर्ण तो कुछ पे मनन हो रहा है। ये द्वंद्व अब भयंकर हो रहा है। पूरा शरीर कुरुक्षेत्र हुआ है। इंद्रिया सेना हुई है। मन दुर्योधन शकुनी तो कभी अर्जुन तो कभी पांचाली हो रहा है। ये द्वंद्व अब भयंकर हो रहा है। बुद्धि धर्मराज युधिष्ठिर तो कभी भीष्म पितामह हो रही है। जो धर्म का साथ देती है, पर अधर्म जब धर्म का चोला पहनता है तो वो भी कुछ ना कर पाती है। ये द्वंद्व अब भयंकर हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि भीष्म पितामह एक मुख्य पात्र थे महाभारत में, जो हमेशा धर्म का साथ देते थे। बट दुर्योधन ने ऐसी चाल चली कि भीष्म पितामह को लगा कि दुर्योधन सच्चा है और दुर्योधन का साथ देने लगे। जब उनको पूछा गया कि आप दुर्योधन का साथ क्यों दे रहे हो, वो तो गलत है, उन्होंने कहा मैं उसका अन्न खा रहा हूं। इसलिए मैंने इधर लिखा है, जो धर्म का साथ तो देती है, पर अधर्म जब धर्म का चोला पहनता है तो वो भी कुछ ना कर पाती है। यह द्वंद्व मिटाने की जरा सी भी आशा नहीं है, जब तक द्वारकाधीश की उपस्थिति नहीं है। द्वारकाधीश का आवाहन होगा तब बुद्धि रूपी धर्मराज और बलवान होगा। विचलित मन का अर्जुन सावधान होगा, क्योंकि अर्जुन इस युद्ध में विचलित था। वो सोच रहा था मैं कैसे मारूं, मेरे सामने मेरे गुरु है, मेरे सामने मेरे चचेरे भाई है, उनसे कैसे लड़ूं मैं। तो विचलित था, बट उसकी मन की विचलित भाव द्वारकाधीश ने आके दूर कर दिए थे। इसलिए इधर लिखा है, द्वारकाधीश का जब आवाहन होगा तब बुद्धि रूपी धर्मराज यानी कि अर्जुन के बड़े भाई और बलवान होगा। विचलित मन का अर्जुन सावधान होगा। द्रौपदी की लाज बचेगी। दुर्योधन का वध होगा। विचलित बुद्धि के पितामह को शीर्षैया का दान होगा, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था। कुत्सित मन के शकुनी का पलायन होगा और सही अर्थ में जीवन सफल होगा। भाइयों, कौन कहता है महाभारत खत्म हुआ है? वो तो हर जगह हर पल हो रहा है। कभी तो चंद शकुनी का शिकार होकर कर्ण दुर्योधन, तो कभी कोई विचलित अर्जुन का पात्र निभा रहे हैं। असंख्य पात्र हमारे इर्द गिर्द खड़े हैं। अरे जिसे हम हमारा खुद का शरीर कह रहे हैं, वो भी इससे छूटा नहीं है। और तुम कहते हो गीता का ज्ञान आज की तारीख में बेकार है। जब सही अर्थ में द्वारकाधीश का आवाहन होगा तभी द्वंद्व खत्म होगा और मन रूपी अर्जुन शांत और बुद्धि रूपी धर्मराज का विजय होगा। धन्यवाद दोस्तों।
आशा करता हूँ ये कविता आपको बहुत पसंद आई होगी।